एक ऐसा समझौता जिसका मकसद था एशिया में शांति लाना। लेकिन 8 साल बाद वही दो देश जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आखिर क्या था पंचशील एग्रीमेंट और कैसे हिंदी चीनी भाई भाई का सपना 1962 में जंग के मैदान में बदल गया। जंग साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना के बीच भी छिड़ी थी। चाइना के राष्ट्रपति माओ जेडोंग खुलेआम कह चुके थे कि तुम बंदूक लहराओगे और मैं बंदूक लहराऊंगा, हम आमने सामने खड़े होंगे और दोनों अपनी करज दिखाएंगे। इस स्टेटमेंट के कुछ महीने बाद ही एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसकी ना तो घोषणा हुई और ना ही भारत ने कल्पना की थी। बात है 29 अप्रैल 1954 की, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रीमियर जोऊ उनलाई के बीच एक समझौता हुआ। इसे नाम दिया गया पंचशील एग्रीमेंट यानी 5 प्रिंसिपल्स। सिद्धांत बहुत ही सिंपल थे, एक दूसरे की सीमा का सम्मान करना, हमला ना करना, एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल ना देना, बराबरी का हिस्सा और सबसे जरूरी शांतिपूर्ण अस्तित्व यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पंडित नेहरू का मानना था कि अगर पूरी दुनिया इस नियम को मान ले तो देश में युद्ध कभी होंगे ही नहीं। भारत इस आदर्शवाद में डूब चुका था, लेकिन इतिहास गवाह है अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शों से नहीं चालाकी से चलती है। एक तरफ भारत भाई भाई का नारा लगा रहा था तो दूसरी तरफ चीन चुपके से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक रहा था। तनाव तब और बढ़ गया जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन इस बात से बुरी तरह भड़क गया। गौर करने वाली बात यह है कि यह समझौता सिर्फ 8 साल के लिए था और जैसे ही 1962 में ये 8 साल पूरे हुए, चीन ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और भारत पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन भारत इस धोखे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नतीजा, हमें हार का सामना करना पड़ा। हमारी जमीन का एक हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया और आज भी उसी के पास है। तो क्या पंचशील सिद्धांत पूरी तरह फ्लॉप था? जवाब है नहीं। भारत के लिए भले ही चीन के मोर्चे पर ये बड़ा सबक रहा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये सिद्धांत मिसाल बन गया। इसे समझौते की नींव पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने छोटे और नए आजाद देशों को अमेरिका और सोवियत संघ की कोल्ड वॉर की लड़ाई से बचाए रखा। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी 1974 में इन सिद्धांतों को सराहा। पंचशील ने दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, लेकिन 1962 ने भारत को बता दिया कि सिर्फ भरोसे से सीमाएं सुरक्षित नहीं होती। कूटनीति जरूरी है, लेकिन पीछे ताकत भी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, 1962 की हार टूटा हुआ भरोसा था या फिर रणनीतिक में गलती?